अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन और मैं हूँ डॉक्टर आफिया और मैं हूँ आपकी क्यूट सी होस्ट कायरत काजमी और मैं हूँ अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I'm your host. अच्छा एक बात बताएं, आजकल आप लोग इतना सीरियस मूड में क्यों हैं? आजकल चल वो रहा जो है। वीक के बीच में होते हैं ना तो हम थोड़े सीरियस हो जाते हैं। वर्क हाँ। अभी देखो, अभी हम ये शो कर रहे हैं, उसके बाद जाके तुम्हें भी काम है, मुझे भी काम है, हम रात तक काम करते रहेंगे, कल सुबह फिर आएंगे, फिर शो करेंगे। और तो पता है वो काम कर करके एक इंसान जो है मोनोटोनस रूटीन का जो यूज्ड टू हो जाता है ना, उसमें उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना, इसीलिए हम ये शो करते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि कभी कभी हम जो न्यूज़ सुनते हैं या मुद्दा कोई ऐसा इशू होता है उसकी वजह से भी हम लो हो जाते हैं। हम कहते हैं ऐसे भी नमूने दुनिया में पाए जाते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ, मैं तो कोई भी ऐसी चीज़ जो है मतलब मुझे ऐसा लगे कि आप चले मैं बात करती हूँ पहले तो एज अ एंकर, एज अ होस्ट हमारी क्या जिम्मेदारी है और हम पब्लिक पे कितना, जो हमारी नेशन है या हमारी ऑडियंस है उस पर कितना अफेक्ट करती है हमारी बातें। तो हमारी जो जॉब है, हम खैर गपशप में तो बहुत मजाक लाइटर मोड पे भी बात करते हैं, लेकिन हमारे सीरियस इश्यूज भी होते हैं जिसमें हम अपना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। लड़ाइयाँ होती है हमारी। किसी रेटिंग और टीआरपी के लिए नहीं, लड़ाइयाँ तो खैर हम लोग मस्ती मजाक में करते हैं, वो तो खैर लाइटर मोड पे। लेकिन मैं बात कर रही हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क की। पड़ोसी मुल्क को पता नहीं क्या उनका, एक तो चाय भी हमने उनको पिला दी फिर भी उनको सुकून नहीं है। तो उनको सुकून नहीं है। और हमारे एक मतलब मीडिया से रिलेटेड ही कहेंगे कि क्या भाई बंधु कह दूँ, मतलब मैं तो भाई भी नहीं कहना चाह रही हूँ, जो बातें थी वो भाई भी डिजर्व नहीं करते। लेकिन मासूम आवाम को जो बेवकूफ़ बनाते हैं अपनी टीआरपी, अपनी रेटिंग के लिए, और रेटिंग के लिए कि किसी भी जज्बात, चाहे वो रिलीजियस आप बात कर रहे हो, रिलीजन बेस पे बात कर रहे हो या फिर कोई ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हो जहाँ पे जंग हो रही हो, और वो जंग पे भी कहें कि अच्छा इंडियन एंकर है, उन्होंने एक अफगानी लड़की से कहा कि हमारे इंडिया में आपको आने की एक शर्त है। अच्छा। तो उन्होंने कहा क्या? तो शो चल रहा था, उनको पता नहीं, एक तो उनकी जंगी जज्बात अभी तक ख़त्म नहीं हुए, पटाखा पास में छोड़ दो ना तो हालत टाइट हो जाएगी। खैर तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम लोग आपको तभी इंडिया में आने देंगे कि आप जो है नेशनैलिटी भी हम आपको देंगे, आप जो है कन्वर्ट हो जाए और इंडिया के जो हिंदू बॉयज़ हैं उनके साथ शादियां कर लें। और बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने टीआरपी और रेटिंग के लिए दी, जो कि फेक ही होती है यकीनन। लेकिन देखिए ऐसी चीज़ें भी करके ये नमूने वायरल हो जाते हैं ना, तभी तो हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये करने के बाद वो बाकायदा अफगान लड़की से कह रहे हैं कि पश्तो में बोलो, पश्तो में उन मासूम लड़कियां या बच्चियों को बोलो इस तरह की, मतलब और उसने बाकायदा बोला अफगानी लैंग्वेज लाइक पश्तो, क्योंकि अफगानी मतलब पर्शियन और पश्तो का मिक्स है। हाँ मतलब फ़ोन पे उनको लाइन पर उन्होंने लिया हुआ था और वीडियो कॉल थी और वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, और वो वीडियो कॉल पे जो है ना बाकायदा जो है मासूम बच्चों को अपनी ज़बान में, जो भी अफगानी पर्शियन जो भी उनकी ज़बान है उसमें बोल रही थी कि ये कर लें ये कर लें। मतलब मैं सोचती हूँ कि हमारा एज अ एंकर, एज अ होस्ट हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें निभानी चाहिए। सिर्फ पैसे लेके सैलरी, मतलब यकीनन आप लोगों के भी इस पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एज अ होस्ट हम बात करते हैं तो हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जो बहुत क्लियर है। लेकिन मैंने हमेशा, हम लोगों ने अपने शो में मैंने मेक श्योर किया कि हम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर बात करें और किसी भी जेंडर। लेकिन ये सारी चीज़ें कर कर आप मतलब क्या साबित करना चाहते हैं कि आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है? जो जनरल बख्शी साहब अपनी हाइट से ज़्यादा जो आप बोलते हैं हमारे मुल्क के बारे में, तो मैं बीइंग अ होस्ट ये बात कहूँगी, और मेरी हाइट बेशक छोटी है लेकिन जिनके घर शीशे के होते हैं ना, दूसरे घर में पत्थर नहीं मारने चाहिए। नहीं, 50 लाख अफगानियों को 50 लाख अफगानियों को हमने पनाह दी। एग्जैक्टली। ठीक है, आप लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, अपनी मुल्क की गुर्बत पहले संभालें। बेचारी मासूम आवाम का जो टैक्स आपने अफगानिस्तान में लगाया और दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवाते हैं, आग बबोला जो भी, तो पहले अपनी आवाम के मासूम लोगों को पाँव में जूते पहनाओ, उनको 2 वक्त की रोटी वॉशरूम बना दें वहाँ पे। कायनात में एक चीज़ ऐड करूंगा कि ये एंकर्स जो हमारे पड़ोसी मुल्क के एंकर्स, वो अपनी बेइज्जती खुद करवाते हैं। अभी एक रिसेंट इंटरव्यू आया था मॉन्टी पनेसर, एक एक्स क्रिकेटर है इंग्लैंड का, ही इज़ इंडियन ब्रिटिश, तो कि कश्मीर प्रीमियर लीग जो हो रही थी उसके अगेंस्ट बोला था कि बीसीसीआई ने कि जो इसमें जाएगा हम उसको फर्दर काम नहीं देंगे इंडिया में। ठीक है, तो उसका इंटरव्यू ले रहे थे, उसने बोला कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान, वो जो कश्मीर है वो इंडिया का हिस्सा है और आप कैसे वहाँ पे जाएंगे, आप क्या करना चाहते हैं, आपको ऑफर आई थी, आपने क्यों मना किया, आप आवाम को बताएं कि आपको नफरत है ये वो। बोलते भाई मैं क्रिकेटर था, पैसे कमाने जा रहा था, नौकरी करने जा रहा था। बहुत फोर्स किया कि मॉन्टी पनेसर आप बताएं कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, मासूम कर रहा है कश्मीर पे, ये बताएं। बोलता भाई मैं क्रिकेटर हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं काम करने जा रहा हूँ, पैसे कमाने जाता हूँ। मैं तो इसलिए नहीं गया कश्मीर प्रीमियर लीग में क्योंकि इंडिया ने थ्रेट किया
क्या हम आपको इंडिया में घुसने नहीं देंगे, वीजा नहीं देंगे? तो वो बेइज्जती खुद करवाते हैं अपनी। पता है मैंने उनके प्रोग्राम्स देखे हैं, कभी कभी वो हमारे पाकिस्तानी एंकर्स को भी लेते हैं, मेरी एक फ्रेंड है वो अक्सर उनको लेते हैं, बट जब वो उनको फोन पे लेते हैं तो लिटरली दैट गोस्वामी व्हाटएवर दैट गाइस नेम इज, ओ फल्ला व्हाट्स देयर समथिंग देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद हिम। इलाज करा अपना। पूरा प्रोग्राम जो है वो उसी की आवाज आती रहती है, वो किसी को बोलने नहीं देता, किसी की आवाज ऊपर नहीं होने देता, ऑडियो वाले इसके साथ मिले वो सबकी आवाज दबा देते हैं और वो क्या नॉनसेंस बात करता है वहाँ पे, क्या मतलब किस पॉइंट से आता है कि आपको जरा सी भी जनरल नॉलेज हो तो आप कहें यार ये व्हाट इज दिस, द नेशन वांट्स टू नो। नो द नेशन वांट्स टू नो। लेकिन राफिया जी जो आपने कहा ना हमें इंडिया से कोई मसला नहीं, ये बीइंग अ होस्ट आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि आपको नहीं, लेकिन मुझे मैं बार बार ये मुद्दा लाने से पहले मैं बार बार कह रही हूँ कि इंडिया की मासूम आवाम को जो बेवकूफ़ बनाते हैं वहाँ के एंकर्स पॉलिटिशियन, लेकिन जब बात हमारे मुल्क की आएगी ना तो फिर आप लोग अपनी जो सीट है ना, जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, यकीनन वॉर जोन पे तो आपसे जाया नहीं चाहता। अनम व्हाट्स योर पॉइंट? वो सर्जिकल स्ट्राइक याद है? 2 दरख्त शहीद किए हमारे। अच्छा, मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ, पहले तो बहुत अच्छा टॉपिक लाई हैं आप, मुझे भी इसके बारे में थोड़ा सा अपना इनपुट देना है कि भारतीय जो वैसे भारत जो है हमारा पड़ोसी मुल्क, उसके बारे में उनका पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, ठीक है। इंडिया की मूवीज़ देखी जाती हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया का मतलब एज अ मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर आपके पास वो चीज़ है तो उसे सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। लेकिन इंडिया की मीडिया इतनी नासमझ बातें करती है कभी कभी कि मुझे तो हंसी आती है। एक तो उनके चाय बनाने वाले जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, या फिर यहाँ पे आके मुफ्त की चाय पीने वाले। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल एंकर, क्योंकि एंकर अपने अंदर एक बहुत जिम्मेदारी वाला मैं समझती हूँ ये प्रोफेशन है। अगर क्योंकि मैं सिर्फ सैलरी बेस्ड एंकर नहीं बनना चाहूँगी, लिफाफा सहाफ़ी बिल्कुल नहीं हूँ कि मुझे मेरे पैसे मिल रहे हैं और मेरा यहाँ पे घर चल रहा है और मेरे इसके बाद ड्यूटी या जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। अगर मुझे ज़िंदगी में कभी मौका मिलेगा तो मैं वॉर जोन में जाके जो माइनॉरिटी है उनकी आवाज़ बनना चाहूँगी और उनके लिए आवाज़ उठाना चाहूँगी, बिकॉज उनके लिए हमारे यहाँ पे मुल्क में लोग, क्योंकि आपको पता है मासूम लोगों की या कम लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है, मजलूम एग्जैक्टली मजलूम पे जुल्म किया जाता है क्योंकि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, तो उसको तो बिल्कुल कॉर्नर कर दिया जाता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल वीजे एंकर होस्ट कुछ भी अगर मुझे ज़िंदगी में कभी ऐसा चांस मिलेगा तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी अपने मुल्क के लिए। हमारी एक वो है सुमेरा, हमारे तो यहाँ से गए हुए कोलीग्स, वो अफगान गए वहाँ पे। आप लोग भेजें अपने इंडिया के लोगों को, आप लोग सिर्फ बैठ के मीडिया पे बातें कर सकते हैं, आप बातें कीजिए, बातों के अलावा भैया तुमसे ना हो पाएगा, और घंटा उनको सिर्फ शोर करना होता है स्क्रीन पे और कुछ नहीं करना होता, उनका कोई मतलब नहीं, उठते पानी पीते हैं, अपने पे लिफाफा उठाते हैं और चले जाते हैं। बस उनकी बातें सुनना, उनकी बातों पे बिलीव करना, आई थिंक कोई भी लॉजिकल इंसान ना उनकी बातें सुनेगा। राफिया जी, मेरा भी एक बात है जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि वहाँ पर जब भी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो वो पाकिस्तान को लेके बड़ा पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि जी ये हो गया, हर चीज़ लाइक इतना इनपुट डाल रहे होते हैं कि वो पूरी जितनी भी आवाम होती है वो सबका जो इंटेंशन होती है ग्रैप कर रहे होते हैं कि नहीं फ़ौरन से जो है वो हम इनकी बातों को लेकर आएंगे तो वो बहुत गर्मा गर्म एक स्टोरी बनेगी। तो ऐसा क्यों होता है? मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, हमारे शो का फॉर्मेट डिफरेंट है बिकॉज हम लोग 5 होस्ट है और हम लोग अपना ओपिनियन देते हैं रिगार्डिंग इश्यूज। न्यूज़ एंकर का ये होस्ट का ना उसको न्यूट्रल रहना चाहिए, वो मॉडरेटर का काम करना चाहिए जो इंडियंस नहीं करते। एक मुझे इंसिडेंट याद आया कि 2019 के वर्ल्ड कप में 2019 के वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर से इंटरव्यू किया गया जब पाकिस्तान मैच हार गया था इंडिया से। तो उस लड़की ने स्टार्ट किया, हाँ हमारे साथ शोएब अख्तर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं जी बताएं कि पाकिस्तान को इंडिया ने वो लद्दाख दिया है, फदाक दिया है, कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। शोएब अख्तर ने बोला कि बीबी आप देखें आप किससे बात कर रही हैं, मैं कोई आपका चाय पिलाने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं एक एक्स क्रिकेटर हूँ पाकिस्तानी, इंटरनेशनल फेम है। चाय पिलाने वाली बात क्यों आती है? They don't know exactly कि who they are talking to. Exactly. बदतमीज, मतलब मैं ये नहीं कहता कि पूरी कौम बदतमीज कौम है। नहीं पूरी नहीं। हाँ जाहिर है यूनुस, कुछ शरपसंद हर कौम में होते हैं और कुछ लोग मुझे लगता है बहुत जाहिल होते हैं, हम सबको नहीं बोल सकते बट यस। मैं बस ये कहता हूँ कि जिसको पावर आ जाती है ना वहाँ पे वो पागल हो जाता है। इसमें उनको ट्रेन किया जाता है।
ये हम लोग तो चलो हम लोग आए, अच्छा ठीक है, आप सुटेबल लगे, आप अच्छा बोल सकते हैं, चलो ठीक है। वहाँ पे स्पेशली इस हवाले से ट्रेनिंग की जाती है कि आपने किन किन नेशंस के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करना है, आपने किस किस नेशन पे क्या बात करनी है, आपने कौन से पॉइंट को कितना उछालना है, आपने किस में क्या कुछ ऐड ऑन करना है, ये उनको ट्रेन किया जाता है। हमारे यहाँ इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं होती है। हम लोग तमीज़दार हैं, हमारा मीडिया भी तमीज़दार है, हमारे लोग भी तमीज़दार हैं, और अगर उन्हें कुछ नेगेटिव पूछना होता है तो वो भी इतने प्यार से पूछते हैं कि अगला इंसान हंस के जवाब देता है। वो जानते हैं, यहाँ के जो एंकर्स हैं, यहाँ के जितने भी रिपोर्टर्स हैं, वो जानते हैं कि उनको कैसे सवाल पूछना है, किस दायरे में रह के उनको सवाल अवश्य मुझे लगता है खैर ब्रेक का भी टाइम होने वाला है, लेकिन मैं जाते जाते ब्रेक पे ये ज़रूर कहूँगी कि मुल्क की बका के लिए आप हमेशा अपनी आवाज़ उठाएं, और एज अ एंकर तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन ये टॉपिक काफ़ी रिच टॉपिक है और इस पर हम आराम से डिबेट कर सकते हैं पूरे शो में, लेकिन हम ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से आते तो हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है? वेलकम बैक जी राफिया। ये अच्छा था। मैंने बताया था कि आज मैं एक बड़ी अजीब सी और मज़े की न्यूज़ लेकर आई हूँ। हम सब जानते हैं कि जब हम बात करते हैं सऊदीज़ की या पूरे यूएई रीजन की, तो हम बात करते हैं एक्स्ट्रा लॉट ऑफ वेल्थ। मतलब हम बात करते हैं शेख साहब हैं, वो भाई बहुत वेल्दी होंगे, ये वो सब अपनी जगह पे हाँ है, ठीक है, उनके पास ऑयल है और उसकी वजह से वो बहुत वेल्दी कंट्रीज़ हैं। बट वेल्दी और स्टूपिडिटी में कुछ फ़र्क होता है ना, कुछ तो सेम फॉर देम, इट्स काइंड ऑफ सेम फॉर देम, क्योंकि मैं आज जो आपको न्यूज़ बताने वाली हूँ, आप उसको मुझे समझ नहीं है कि ऐसा हो भी कैसे सकता है। लैंग्वेज इज़ अ बैरियर। लैंग्वेज बैरियर हम सब की ज़िंदगी में आता है। हम किसी और मुल्क में बात कर रहे हों और यूरोज़ में डील कर रहे हों, तो एक सऊदी इंसान जो है वो लैंग्वेज बैरियर में मारा जा सकता है। लेकिन क्या ऐसे भी मारा जा सकता है? जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। एक्साइटमेंट बढ़ रही है मेरी। एग्जैक्टली, क्यूरियोसिटी एक हो रही है। सऊदी ने अपने बेटे के लिए A350 जो है वो ऑर्डर करना था, प्लेन, एरोप्लेन, द रियल वन। हम खिलौने की बात नहीं कर रहे, हम रियल की बात कर रहे हैं। तो उसने कंपनी को कॉन्टैक्ट किया और समहाउ लैंग्वेज बैरियर ऐसा था, उसकी इंग्लिश नहीं समझ आ रही थी, उनको उसकी समझ नहीं आ रही थी, और जो उसको फाइनली समझ में आया उसने ऑर्डर कर दिया, ठीक है। 2-3 महीने बाद कंपनी ने कांटेक्ट किया कि आपके प्लेन्स एस रेडी हैं। उसने कहा प्लेन्स मतलब प्लेन्स मतलब माय गॉड, एक प्लेन ऑर्डर किया था। तो पता चला कि वो जो भी टूटी फूटी इंग्लिश थी या गुलाबी इंग्लिश थी, उसमें उसने एक नहीं, उसने 2 A350 ऑर्डर कर दिया। जायदाद बिक गई होगी अब्बा हाँ, की। और नहीं उनकी कहाँ जायदाद, उनको तो कुछ नहीं, उनको पता भी नहीं चलता, तकिए के नीचे से निकाल के दे दिया। और उन्होंने उन दोनों पे भी कर दिया था, बाय द वे, कार्ड से उन्होंने उस वक्त उनके लिए पे भी कर दिया था। तो उन्होंने वो रिसीव किए, एक खुद रखा और एक अपने कजन को दे दिया, और एक हमें। मतलब कोई हद होती है यार। एक दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी ये मुझे भी है। ऐसा बाप चाहिए। आप अपील करते हैं कैमरे से, काश आप मेरे वालिद आप साहब अगर होते। मुझे सुन रहे हैं तो मुझे अडॉप्ट कर लें प्लीज। वो ये एक दूसरी साइड भी इसकी स्टोरी की, कि एक बाप ने अपने बेटे के लिए जो होते हैं ना उसका मॉडल, वो ऑर्डर करना था और गलती से वो कर दिया। मतलब इतने बड़े जहाज आप क्रेडिट कार्ड से तो ऑर्डर नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो समहाउ इट्स फेक या अटेंशन यार आई डोंट नो, बट द स्टोरी इज फनी। स्टोरी इज एंड यू नो व्हाट, आई कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट ये हो सकता है। नहीं, ऑयल की ताकत मुझे अभी तक याद है वो एक टॉम एंड जेरी वाला वो था, और एक दैट वाज अ जोक, या जोक है पता नहीं रियल, इसमें वो दुबई में कहीं था, किसी एक सऊदी था, वो दुबई में कहीं था और उसके कमरे के होटल में चूहा आ गया था। अब उसको पता नहीं चूहे को इंग्लिश में क्या कहते, तो रिसेप्शन पे फोन करके कहा जेरी इन माय रूम। वाओ, सो इंटरेस्टिंग। बड़ी मुश्किल से ब्रिंग टॉम बड़ी मुश्किल से रिसेप्शनिस्ट को समझ में आया कि टॉम एंड जेरी में चूहा था। नहीं, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि एक जहाज तो चले समझ आते, जहाजों के लिए अब्बा का तो तेल निकल गया होगा, वो तेल निकाल के तो लिया। एग्जैक्टली, बट सऊदीज कैन डू इट। वहाँ पे सब एक्सट्रीम रिच नहीं है। एक्सट्रीम रिच नहीं है। दुबई का जो वो हेड है, उसका नाम क्या है? शेख। हाँ, शेख, सारे शेख है। तो शेख हमदान यूएई के जो वो जिनकी तस्वीर लगी हुई है उसके बीच में यूएई के जो रेजिडेंट्स हैं ना, तो उसका 1970s में कोई इंटरव्यू आया था कि एक बंदा रेंट पे रह रहा था, तो ही मेड श्योर कि ऑल द अरब नेशनल्स ऑफ हिज कंट्री हैव देयर ओन होम। तो वहाँ पे कोई रेंट पे, जहाँ तक मैंने सुना, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम नॉट, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ बातें सुनाई है, लेकिन मैंने खुद देखा है रियाद में भी, दूसरी जगह पे जो वहाँ पे लोग रह भी रहे,
मतलब इतना भी हेल्पफुल नहीं है जितना वो अपने बच्चों के खिलौनों पे या कपड़ों पे पैसे लगा देते, तो ये बस ओके ठीक है। रियलिटी चेक मैं थोड़ा सा दे देती हूँ, बिकॉज मैं वहाँ 11-12 साल रह कर आई, तो मैं कुछ तो बताऊँ ना। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब लोग बहुत अमीर हैं, जो अमीर है वो अमीर है, ठीक है, मेजॉरिटी बहुत हेल्दी है, बट ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में प्रॉब्लली खाने को भी नहीं है, लेकिन अगर वो सऊदी नेशनल है, एक तो सऊदी किसी को नेशनलिटी नहीं देता, चाहे आप वहाँ पैदा हो या मर जाए वहाँ पे, वो आपको नहीं देंगे नेशनलिटी। सऊदी से बाहर जो सऊदी है वो नेशनल है, तो दे टेक केयर ऑफ यू, द गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ यू। वो आपका एक पर्टिकुलर एक अलाउंस आपका अलॉट हुआ होता है, उसमें आपके घर में खाना पानी बिजली और ये सारी जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो सब उसके अंदर कवर होता है। एक चीज़ बड़ी अच्छी है सऊदी अरेबिया की, आई लिव देयर टू, तो कितना? I was 13-14 when I came to Pakistan. अच्छा यूनुस बताते हैं, पता नहीं शाय क्यों फील हुआ I lived it too? I don't like ना, शो ऑफ ना समझे लोग इसमें शो कि ऑफ मैं वाली क्या लंदन से बात आया है? हूँ, ऐसा लगे नहीं ना बुरा। So grounded. Yeah. I am getting it. I try to be humble. Okay, please. तो वहाँ पे मैंने देखा है कि जब भी नमाज होती है, अजान होती है, तो शॉप्स छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जुम्मे के टाइम पे हो रहा होता है, बट वो जो एक ट्रस्ट होता है ना, एंड वहाँ पे क्योंकि सजा इतनी वो सख्त है कि लोग सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल मतलब वो एक बहुत अच्छी बात है कि जैसी अजान हुई सब छोड़ो भाई, चलो भाई नमाज, एंड यू कांट वॉक ऑन द रोड्स अगर नमाज के और टाइम। जब यहाँ पे हम लोग छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? सब ले जाएंगे। जब तक वापस आएंगे वो तो लॉक नहीं करते, एट टाइम्स उनके छोटे छोटे बगालास होते हैं जो मैंने देखे हैं, उनको बगालास कहते हैं बाद में, वो लॉक भी नहीं करते, सिर्फ वो उसको वो कर देते हैं क्लोज फॉर प्रेयर, क्लोज फॉर प्रेयर, खुला होता है और अंदर कोई नहीं होता, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती अंदर जाके कुछ उठा ले, क्योंकि वहाँ का लॉ है ना, रूल्स जो है ना वो बहुत सख्त है। बहुत एग्जैक्टली। अच्छा हम ये बात कर रहे हैं कि जो ये यल्ले होते हैं इनका दिमाग कम होता है, लेकिन मुझे लगता है यल्लाज लाइक शेख सऊदिया के लोग उनको यल्लाज भी यालाज थोड़ा सा स्लैंग वर्ड है। अच्छा तो मुझे लगता है कि उनका दिमाग हमसे बहुत आगे है। उनकी आप वहाँ के मॉल्स देख लें, बिल्डिंग्स देख लें, उनके आर्किटेक्ट्स देख लें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब दिमाग खुला का खुला रह जाता है। अपना कुछ नहीं है, वो हायर करते हैं, ऑब्वियसली हायर करते हैं, पैसा जहाज आ रहा है। नहीं पैसा है, बट साथ देखिए पैसा आना एक अलग चीज होती है, उसको राइट तरीके से यूटिलाइज करने के लिए भी तो दिमाग चाहिए होता है ना। क्योंकि बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे रो रहे होते हैं क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं था कि इसको रेनी डे के लिए सेव क्या करना है। सो मैं ये चीज कह रही हूँ ऑन दैट नोट कि मुझे लगता है कि उनसे वो हमसे भी आगे हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं। वो एक चीज में बहुत आगे, मैं बताता हूँ आपको, वो 4 व्हीलर गाड़ी होती है ना, उसको 2 टायर पे चला लेते हैं। तो यहाँ भी चला लेते हैं। अच्छा, ये टैलेंट अच्छा, दिमाग की बात है ना, वहाँ उनका की- दिमाग बहुत ज्यादा है। मैं ये कहूँगी कि वहाँ की चीज़ों में मिलावट नहीं है। मिलावट नहीं, अगर वहाँ पर आप शॉपिंग करने भी जा रही है, मार्केट में भी जा रहे हैं, तो मैंने देखा है कि नाप तोल में भी मिलावट नहीं। जैसे यहाँ पे लोग बहुत सारी ये चीज़ें करते हैं, पता नहीं हम लोग से बात कर ना, इम्प्लीमेंटेशन है, सज़ा सख्त है, लेकिन एक टूरिस्ट जिसको नहीं पता कि क्या मतलब यहाँ पे सीन है, वो बेचारा मतलब उसको लूटेंगे नहीं। मैं ऑनेस्टली भारत और पाकिस्तान में बहुत मिलावट है। या, बाकी सारे मुल्क जो हैं मुझे लगता है वो 100% जो चीज़ जैसी होती सारे है नहीं उसको बेटा। वैसे तकरीबन, Corruption हर लेकिन जगह। हमारे मुल्क में ये थाईलैंड चीज़ का नहीं रेशो लगता है। बहुत ज़्यादा है, मिलावट। अच्छा लेकिन कॉपी को कॉपी कह के बेचना ये पॉसिबल है। आपको कॉपी को कॉपी कह के बेचते हैं वो लोग, बताते भी हैं कि दिस इज नॉट रियल, दिस इज नॉट ओरिजिनल, ये फेक है, और ये यहाँ फर्स्ट हैंड पर कॉपी तो- है, ये सेकंड हैंड कॉपी है, बताते हैं वो आपको। यहाँ पर तो आपको बताते भी हैं और बेच देते हैं कि ये रियल है, और फिर बाद में पता चलता है गुड पाकिस्तानी, दे कांट से पाकिस्तानी, बट नॉट ऑल ऑफ अस यार, नॉट ऑल ऑफ अस, बस जिसको मौका नहीं मिला। चलें जी, मुजफ्फराबाद कौन कौन जाना चाहेगा? चले अरे मैं पूछ रही हूँ ना, मैं पूछ रही हूँ। नहीं उषा, आप टिकट करवा रही हैं? आप टिकट करवा रही हैं? टिकट करवाने के लिए सिर्फ मैं पूछ रही हूँ कौन कौन जाना चाहूंगा चाहेगा। नहीं ऐसी बात आप पूछ क्यों रही जो आप कर नहीं सकती? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखिए इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो इसीलिए तो पूछ रही हूँ आपसे, बताएं ना। अच्छा एक इसी आप बात कभी- पे आप मैं कभी एक शेर बोल दूं, ऐसे दिमाग में आया, यार जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, यार जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। जी कश्मीर। यूनुस लाए क्या बात है। अच्छा लाए, मैंने बॉस पूछा लाए। कि मुजफ्फराबाद कौन कौन जाना चाहेगा, और वैसे किसी ने देखा हुआ है मुजफ्फराबाद? बचपन में मैंने देखा। आप तो अभी भी छोटी हैं। अल्लाह मुजफ्फराबाद पहुंचने दो। ओके यहाँ अब जरा हंस लें। जी बताएं मुजफ्फराबाद में उर्शिया क्या है? जैसे कि यहाँ पर एक कोस्टर्स चलती हैं, आप लोग जब भी जाते हैं, मेरे ख्याल में मीरपुर या फिर और कौन सी जगह पे जाती है?
ये मुजफ्फराबाद और एबटाबाद इस साइड भी जाती जाती है, है इस साइड ना, भी जाती है। हाँ मतलब जाती हैं कोस्टर्स वगैरह लेकर जाती हैं जाते रहते तो वहाँ पर आपने देखा होगा सीट पे पूरी प्रॉपर्ली एक स्क्रीन लगी होती है, लैपटॉप वो क्या कहते हैं टैब्स लगे होते हैं। तो जब एक इंसान अगर बैठा हुआ है तो वो उसकी एंटरटेन करने के लिए है चीज़, तो आप वहाँ पर बैठेंगे, मूवीज़ देखेंगे, बोर नहीं होंगे जितना भी लंबा सफ़र होगा। तो एक साहब हैं जिन्होंने ये हरकत की है कि वो पीछे कोई भी नहीं बैठा हुआ था, 4-5 रोज जो थी वो खाली थी, तो उन्होंने प्रॉपरली बड़े दिमाग से उन्होंने वो स्क्रीन निकाली, और जब वो निकले तो वो बाद में पता चला कि जी स्क्रीन गायब है। हमें एंटरटेन करने के लिए सारी चीज़ें बनाई गई हैं, तो हम क्यों ये सारी चीज़ों को तबाह करते हैं कि यार चोरी करना क्यों? मतलब आप लोग गाड़ी में बैठे हो, आपको म्यूज़िक सुनना है, मूवीज़ देखनी है या ड्रामे देखने हैं, अक्सर लोग बच्चों के साथ बैठते हैं, कार्टून्स देखते हैं, तो ये आपकी सब चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए बनाई गई हैं, तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो वो फाइनली वो जो बंदा था उसको भाई उन्होंने ट्रेस किया, पूछा और उसको वापस बुलाया। उन्होंने कहा कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आपके ऊपर, बस आप हमें टैब वापस कर दें। अच्छा, मुझे लगा आप ले जाएं क्या? वापस किया उसने? हाँ ऑफ कोर्स वापस आया, उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी ज़रूरत थी। उसने कहा आप मुझसे पैसे ले लो बट मैं आपको ये टैब मेरा वापस कर दो, मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा। पहली बात है ट्रेस किया और वापस भी ले आए, मतलब कौन है ये बंदा मुझसे? तो सीट नंबर से कुछ होगा ना। हाँ पता है वो एक्चुअली दे मेक बेसिकली हाँ एग्जैक्टली, जैसे हम लोग टिकट्स करवाते हैं तो हमारे NIC पूरे प्रॉपर एड्रेस के साथ जाते हैं, तो वो उससे उन्होंने ट्रेस किया उनको। शुक्र है। हमारी सबकी यही वाली चीज़ आपके लिए बात नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला कि लोग, हमारी एक फितरत बन चुकी है, कोई नहीं देख रहा तो हम लोग रेड लाइट भी तोड़ देंगे, स्ट्रीट लाइट भी हम क्रॉस कर जाएंगे रेड लाइट पे। तो वो वाली चीज़ें हमारी एज अ नेचर जो है ना, हम लोग चीटर हैं। मगर यूनुस अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, हम ये क्यों अपने दिल में क्यों नहीं डर रखते? All of us, but I'm saying कि मैं तो नहीं निकलूंगी, मैं तो नहीं निकलूंगी रेड पे। हाँ रात के 4 बज रहे होंगे तो मैं तो निकल जाऊँ, लेकिन 11:30 के फॉर बाद द limitations होती भी सेफ्टी, नहीं है हाँ ट्रैफिक फॉर द रूल्स की। सेफ्टी पर्पस। फॉर द सेफ्टी पर्पस बट एज अ जैसे ये केस हुआ ना, तो ये भी तो एक पाकिस्तानी था ना, मतलब एक इमेज क्या जाती है जब ये न्यूज़ इंटरनेशनल। अच्छा मजे की बात ये है, मजे की बात ये है कि वो बंदा बहुत बैकग्राउंड उसका काफी रिच था। अच्छा हमसे जिसने ये काम किया उसने अपने भाइयों को लेकर आया, उसने बताया कि जी मैं मतलब बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है, इसने हरकत ऐसी क्यों की? आदत भी होती है, बीमारी है ये, ये वो एक बीमारी है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हम प्लीज सिर्फ पाकिस्तानियों को मत करें, पाकिस्तानीज़ आर वेरी नाइस, वेरी स्वीट, वेरी वेरी हेल्पिंग। नॉट ऑल ऑफ देम, नॉट जस्ट पांचों उंगलियां जैसी नहीं पूरी होती। दुनिया में सब लोग बराबर नहीं होते। इसी तरह की बहुत सारी चीजें हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में कहते हैं, वहाँ पे इससे भी बढ़ के चोरियां होती है। वो तो अपने पास डैगर रखते हैं और बस में बैठे बैठे आपके पीछे से सब कुछ लेके और वो निकल भी जाते हैं नेक्स्ट स्टेशन से बाहर। मतलब अल्लाह का शुक्र है हम बहुत बेहतर हालात में। इसी बेहतर हालात की बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे थे, उन आपने साहब के बारे में बात बताई कि उन्होंने चुराई। अगर तो आप बता रही कोई साहिब तौफीक थे और वो बहुत रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, तो उसके बावजूद ऐसी हरकत, देखें इफ़ यू कांट अफोर्ड इट तो वर्क फॉर इट ना, मेहनत करें, पैसे कमाएं, लेकिन किसी ने उस पर खर्चा किया और आप उसको जाके चुरा रहे हैं, इन अ वे इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो मुझे ऐसे उसका जो मसला था ना, बाद में पता चला कि वो फैमिली बैकग्राउंड वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले उसने आके अपना रोना धोना धोया कि नहीं ये प्रॉब्लम है, फ्लाम प्रॉब्लम है, तो उन्होंने टैब जो है वो वापस किया और उन्होंने कहा ठीक है आपको टैब के ही मैं आपको पैसे दे देता हूँ। मुझे लगता है उन्होंने ना उसको बेच के बेगम को सोने के कंगन देने हैं। कौन से टैब बेच के सोने के कंगन आते हैं भाई? एक्सपेंसिव पानी चढ़ा के गोल्ड प्लेटेड फेक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तो पता नहीं सोशल मीडिया का इतना ट्रेंड आ गया कि कुछ लोग ऐसी हरकतें सिर्फ खबरों में रहने के लिए भी, मतलब मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है। डिसऑर्डर, एक मेंटल डिसऑर्डर भी है जिसमें आप किसी भी बैकग्राउंड से, आप कितने भी फिल्दी रिच हो, आप कितने भी आप सेल्फ सफिशिएंट हो, क्योंकि एक चीज होती है चोरी की आदत, वो कुछ लोगों को पड़ जाती है और वो से भी होता है कि आउट ऑफ वो थोड़ा सा ना थ्रिल के लिए वो लोग ये काम करते हैं। अच्छा, आप में से किसी ने चोरी की है? हाँ जी बहुत बताएं। दफा नहीं एडमिट करें जी, बताएं कैमरे के सामने कन्फेस करें। अपनी अम्मा के पर्स से कितनी बार मैंने 10-10 रुपए के नोट निकाले जी आपने? डैड के पर्स से, हाँ ठीक है, बचपन में। वैसे तो मैं कुछ बोलूं गाइज, वैसे तो चोरी का चस्का निहायत ही खतरनाक है, लेकिन ना मैंने अपनी नासमझी के दौर में कुछ ऐसी शोदी सी हरकतें की हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे मेरी ये बात सुन के। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन के इंग्लिश बोलूं, मैं वही बताती हूँ जो मैं हूँ। तो जो मैंने किया मैं अपनी वो चीज़ अपने लोगों से शेयर करना
करना चाहती हूँ। तो मैंने ना होटल के रूम से वो बहुत छोटी छोटी क्यूट सी ना बॉटल्स में उनके शैम्पू थे और वो लोशन थे। आप यकीन करें मैंने दुनिया का अच्छे से अच्छा हर ब्रांडेड लोशन लगा लिया, लेकिन जितना मॉइस्चराइज मुझे होटल के लोशन ने किया ना मेरे हाथ आई स्वेयर मुझे इसी चीज पे मैं एक बात बताऊं, मैं एक दफा टर्की में थी, एक होटल था वहाँ। अच्छा सऊदीया, कितने टर्की, अमेरिका, बात तो वर्ल्ड वॉर 2 में थी वर्ल्ड का चक्कर में से क्या निकला? अच्छा अच्छा, तो वहाँ उस होटल में जो उन्होंने हमें टॉयलेटरी सब देते हैं, जो उसमें जो सोप था, अच्छा जब मैंने उसको यूज़ किया तो ऐसा काला काला पानी नीचे, मैंने कहा हाय ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ, ये क्या हुआ? फिर मैंने उसे फेस पे यूज़ किया तो एक बार यूज़ करने पे क्या मेरा फेस क्लीन हो गया। एग्जैक्टली। फिर मैंने क्या किया, आपने मुंह नहीं धोया? दुकान जब गादी होटल प्रोडक्ट कहाँ से, अरे बात तो सुन लो बहनों। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ना हाउसकीपिंग को बार बार बुलाती, मैं कहती सोप हैज फिनिश्ड, सोप हैज फिनिश्ड, और मैं सोप हैज फिनिश्ड के चक्कर में 6 सोप ले आई उस होटल से। मुझे लगता है मुझे अभी शुक्र किया होगा। नहीं लेकिन आफिया जी मुझे लगता है आपके जाने पे ना होटल वालों ने शुक्र किया होगा। कौन ही गरीब है। नो बट आई कब से नहाई नहीं थी। होटल वालों ने कहा होगा ये कहीं सोप खा रही है। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा यूनिस, अनम और राफिया जी एंड अर्शिया, तो राफिया जी मुझे टर्की की बात से याद आया कि नाजिम हिकमत एक बहुत मशहूर पोएट हैं टर्की के, और एक बहुत उन्हीं के दोस्त हैं, फेमस है काफ़ी, आबिदिन डीनो। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कि आपकी नज़र में एक खूबसूरत पेंटिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है पेंटर थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी नज़र में हैप्पीनेस क्या है, तो प्लीज़ वो मुझे ना पिक्चर में पेंटिंग में ड्रॉ कर दें। तो उन्होंने ड्रॉ किया कि एक लेडी हैं, लाइक मॉम है और उनके 4-5, एक मॉम है और उनके 4-5 बच्चे हैं, और वो बेड, टूटा हुआ बेड है और उस पर लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, और उनके साथ उनका पेट है, डॉगी है, कैट है, और छत लीक है, घर भी कोई इतना रिची नहीं है, घर भी मतलब थोड़ा सा टूटा फूटा है, पानी गिर रहा है, लेकिन वो सब सुकून से लेटे हुए हैं और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, बेफिक्र हो गए। तो उन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक, और वाकई वो एग्जीबिशन जब था तो उस साल का वो सबसे फेमस पेंटिंग थी। तो इससे आपको ये होता है कि हम लोगों ने कभी कभी ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार कर लिया है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। कुछ लोग हैं सिर्फ उनके पास 2 वक्त की रोटी है, खाने को घर भी इतना नहीं है, मतलब गाड़ी नहीं, चीज़ें नहीं, लेकिन वो खुश हैं अपनी फैमिली के साथ। फैमिली इज हैप्पीनेस। हाँ, तब ये पिक्चर में जो है मैंने जब ये पिक्चर देखी तो मैंने कहा मुझे लाजमी शेयर करनी है। कायनात, मैं भी एक छोटी सी बात ऐड करूंगी कि वाकई में जब हम छोटे घरों में जाते हैं ना, उनकी मिठास ही कुछ और होती है, सुकून होता है, मतलब लाइक हाँ मिठास बड़ी होती है वहाँ पर। जब खाती हैं जाके नहीं यार एक फील आता है ना। अच्छा अर्शिया, चस्का के बाद मुझे तुम्हारे मुंह से मिठास अच्छा बहुत शुक्रिया। ये मिठास का चस्का बड़ा अच्छा है, जब वहाँ पर खाना बन रहा होता है, सब बैठे होते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती क्योंकि उनके पास ये सब चीज़ें नहीं है, इट्स लाइक फोन और टेक्नोलॉजी से एग्जैक्टली उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, बट उनके पास फैमिली होती है, प्यार होता है, और चाहे वो लड़ाई भी कर रहे होते हैं तो लड़ाई में भी प्यार होता है। मतलब मुझे बनावटीपन नहीं है। एग्जैक्टली वो छोटे छोटे घरों में जाना, उनकी बातें सुनना, वो उनकी अलग ही बातें होती हैं, उनका अलग ही टॉपिक होता है, और उनकी उनकी बातों में सादगी नजर आ रही होती है कि ये लोग बन नहीं रहे, फेक नहीं बन रहे। और जब हम लोगों के घरों में टॉपिक्स चल रहे होते हैं, अच्छा आज कौन सा फोन लेना है, लैपटॉप कौन सा लेना है, टीवी कौन सी लेनी है, फ्रिज कौन सी लेनी है, गाड़ी कौन सी लेनी है, मतलब हम लोग एग्जैक्टली मतलब इतने इन सब चीज़ों में गुम है कि हम लोग को कुछ नहीं पता। नहीं यार, हम अपनों से दूर हो गए और टेक्नोलॉजी के करीब हो गए। कितनी बार अपने बच्चे का डायपर चेंज किया, और ये वाला डायपर मतलब मैं सब आई नो आपकी फीलिंग्स हम समझ सकते हैं कि आप माँ हैं तो आप ऐसी ही बातें ही करेंगी, पर एग्जैक्टली अब हर कोई हर वक्त टीवी और लैपटॉप थोड़ी ले रहा होता है यार। लेकिन नहीं, हम बात करते हैं ना ऑडियंस की, हम बात करते हैं दुनिया में पॉजिटिविटी की, लेकिन आप ये देखें कि उस पेंटिंग को, वो पेंटिंग उन्होंने ऐसी दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, पेंटिंग उन्होंने पेंट कर दिया, वो उस साल की सबसे एक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा फेमस पेंटिंग थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी भी इस दुनिया में पॉजिटिविटी और अच्छे लोग भरे पड़े हैं, तभी हमारा जो ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है। चाहे वो एक कमरे का भी घर हो ना, सुकून होगा ना, तो वो भी बहुत अच्छा। कहते हैं 2 वक्त की रोटी हो लेकिन अपनी छत हो, एक सुकून हो। करना चाहता हूँ कि जो खुशी है ना, जितनी भी आपके पास दुनिया की हर चीज़ आ जाए, अगर आप अंदर से फील नहीं करेंगे ना खुश होना, तो आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। ट्रू। तो इट कैन बी विद योर मदर, इट कैन बी विद योर सिबलिंग्स, इट कैन विद योर स्पाउस। वो फील करना, वो पॉजिटिव होना, तो आपको हर चीज़ में खुशी होगी। खुशी के लिए हमेशा शुक्रगुजारी। आई वाज एडिंग दिस कि शुक्र अदा करें हर चीज़ का, एंड यू विल बी द मोस्ट
happy person in the world. एंड खुशी आपको चीजों से नहीं अपनों से मिलती है, और so बांटने से कोशिश बढ़ती है। करें उनसे कनेक्ट हो। और बांटने से बढ़ती है। एग्जैक्टली कैसे बांटते हैं हम? खेस को दे दिया, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे कहीं भी पैसे बांट बांटने सकते से हैं। खुशी बढ़ती है। हर जगह पैसा पैसा आपको पता है आप एक उदास औरत को कैसे खुश कर सकते हैं? 4 चीजों से। सोना। गिव हर मनी, गिव हर मनी, गिव हर मनी, गिव हर मनी। अच्छा राफिया जी, इस पे मैंने एक बहुत I इंटरेस्टिंग thought लाइन about सुनी giving थी। 4 wives. इससे मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन सुनी थी कि एक कोट था कि पैसे से खुशी, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। तो प्लीज मेरे अकाउंट में भिजवा दें जिनके पास। नहीं, वो कहते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस। But वो it's लोग good कहते हैं to जिनको ये cry नहीं पता। groceries, हाँ। मैं कह रहा हूँ मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ये वो लोग कहते हैं जिनको ये नहीं पता कि वेयर टू शॉप। Exactly. And it's very comfortable to cry in Mercedes than sitting at the corner of the road. सॉरी, अपने आप से बात कर रही है। नहीं जी, मैंने अंग्रेजी में की, it's all right. ओके, मैंने ऊपर से की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में आसाइशें जो है उनसे सुकून आता है, तो इसलिए पैसा लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए टू सम एक्सटेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, जो खुशी आपको अपनों से मिलती है, ऑफ कोर्स अब वो तो पैसा नहीं दे सकता। और अपनी ज़िंदगी में अपनी जो भी आपका मतलब जॉब है, जो भी, मुझे बट ऐसा लगता है कि आप सादगी की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। मतलब अक्सर लोगों को होता है कि ब्रांड्स, अक्सर लोगों को होता है प्लेसेस। मैं ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे अगर स्ट्रीट पे कोई बच्चा भी चल रहा होता है ना, कभी कभी मुझे उसके साथ भी वक्त गुजारने में बहुत मज़ा आता है। वेरी नाइस, ट्रू, सेम। इसने कहा है ना, देखो हम लोग, आप जी, लोग दिखाएं। जिस भी अच्छा, ओके ओके, कंटिन्यू। गुड चार्ट, ये मेरे साथ भी होता है। आप लोग जिस भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे हो, चाहे आप बहुत अच्छे सोशो इकोनॉमिक पे हो, मीडियम हो या आप बहुत लो पे हो, अपने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग रहने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, उसको शो ऑफ करना, शो ऑफ से मतलब ये आता है कि अगर मैंने कोई ब्रांडेड पर्स उठाया हुआ है तो मैं उन लोगों के बीच में जाके बता रही हूँ कि दिस इज अ ब्रांडेड पर्स। I could have kept it for myself. This branded purse is for me. Brands भी हमारे लिए बने हैं ना, तो this branded purse is for me and it's for my happiness. मैं स्पेशली उन लोगों के बीच में बैठ के बात ना करूँ जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते या ले सकते। एग्जैक्टली, अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाना नहीं, है। एक्स्ट्रा लार्ज भी आती है, एक्स्ट्रा लार्ज चादरें भी आती हैं। नहीं, मैंने ये इंटरव्यू था। listen, I want to say कि with passage of time आप ग्रो कर रहे हैं ना, आपकी टांगे बड़ी हो रही हैं, तो चादर भी बढ़ाएं, आप मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। मेहनत करें, लेकिन अम्मी अब्बा का ना सर मत खाएं कि मुझे ये चाहिए। Exactly. जब खुद कमाने लग जाए तो जो True, दिल true, चाहे true. वो खाओ। ये चीज सफिशिएंट बने, अपना कमाओ, अपना खाओ। Very इसी nice. तरह सेल्फ सफिशिएंट बने। सॉरी, सिर्फ एक मेडिकल करेक्शन में यहाँ करना चाहूंगी। जैसे आप बड़े हो रहे हैं, सिर्फ टांगे नहीं, आपके हाथ भी बड़े हो रहे हैं। या वेरी इन दोनों को एक साथ इनको बिठाना चाहिए, कायनात इन दोनों को साथ में बिठाना सीरियसली चाहिए। दिल चाह रहा है, मारो मुझे, मारो मारो काम करने को। इसने कहा आपकी टांगे बड़ी, और मैं कहा ये तो फिर एक प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी आपको बनाई है। मुझे लगा जनरल बात कर रहा शो का टाइम खत्म हुआ, लेकिन अनम कुछ कहना चाहती है। अच्छा हाँ, राफिया जी हमारा चलता फिरता विकिपीडिया ये होता है एक डॉक्टर को साथ बिठाने का फायदा। जैसे कि मुझे लग रहा है कि आज के शो में हमने बहुत ही भारी भरकम मौज़ूआत पे बात कर ली है, तो मैं शो का इख्तिताम करूंगी एक लाइटर नोट पे, बहुत ही खूबसूरत सी बात कहते हुए कि तालीम की कमी को तरबियत ढांप सकती है, लेकिन तरबियत की कमी के शगाफ को तालीम कभी नहीं भर सकती। क्या ही बात। ये तो भारी भरकम बात ही थी। शगाफ भी अच्छा था, शगाफ भी और अच्छा भारी बैठता भरकम भी अच्छा था। लेकिन नहीं, इसकी बात शगाफ, बिल्कुल ठीक है कि मिठास। चाहे आप पढ़े लिखे ना हो, लेकिन अगर आपका शऊर है ना, तो यू कैन गेट अलोंग इन लाइफ रियली वेल। डिग्री इज जस्ट अ पेपर। जी डॉक्टर साहिबा, डिग्री ओनली डिग्री, चाहे असली हो नकली, ये किसने कहा था? इन दोनों को घर लेके जाना पड़ेगा। रफीक ने। अल्लाह माफ़ी। अब हम अच्छा। एक काम करते, चलते हैं, हम लोग थोड़ा आपस से बाहर हो रहे हैं। अच्छा, इसी बात पे हम चलते हैं, इनका हंसी मजाक चलता रहेगा और ये ऑफ द शो भी करते रहेंगे, तो हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अपना और सबका बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, हमारे शो का ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा और इसी तरीके से हमें अपना प्यार देते रहिएगा। चलते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में। अल्लाह ने अल्लाह हाफिज।